ओके, द नेक्स्ट इज स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन अभी क्या होता है, देखो हमने लोड देख लिया, हमने स्ट्रेसेस भी देख ली, स्ट्रेसेस की टाइप्स भी देख ली। तो हमने क्या बात की थी कि जो लोड है बेसिकली क्या करता है, बॉडी को डिफॉर्म करता है। ठीक है, कोई बॉडी है, अगर इस पे लोड लगता है तो लोड क्या करता है, बॉडी को डिफॉर्म कर देता है। अभी डिफॉर्मेशन आई कितनी है, अगर हम उसे मैथमेटिकली देखें, उसे मेजर करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमारे पास ये टर्म होती है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, इट इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, कि किसी भी बॉडी में कितनी डिफॉर्मेशन आई है ड्यू टू लोड। तो उस चीज को हम क्या किस चीज कैसे डिनोट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जो डेफिनेशन होती है उसे आप बोल सकते हो, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कि लोड के कारण, देखो लोड के कारण किसी भी डायमेंशन में चेंज आ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लोड, कि लोड कैसा है। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं एज चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे सपोज करो यही सिचुएशन है हमारे पास, ये आपके पास एक बॉडी है और इस पे लोड लग रहा है। ठीक है, ये कौन सा लोड है, दिस इज अ टेंसाइल लोड। ठीक है, तो इस टेंसाइल लोड के कारण बेसिकली होगा क्या, इस बॉडी की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि इसकी पहले जो लेंथ थी वो L1 थी। ठीक है, इस बॉडी की पहले जो लेंथ थी वो L1 थी। तो लोड लगने के बाद क्या हुआ, इस बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, इस बॉडी की जो लेंथ है वो बढ़ के इतनी हो गई। ठीक है, कितनी, इसे हम लिख सकते हैं L2, कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड जो बॉडी की जो लेंथ है वो L2 होगी। अगर हम यहाँ पे लिखें तो इनिशियल लेंथ मतलब लोड लगने से पहले लेंथ वो L1 है। ठीक है, फाइनल लेंथ लोड लगने के बाद लेंथ जो है वो L2 है। ठीक है, तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो अभी इसमें चेंज कितना आया, ठीक है, व्हाट इज द चेंज हियर। चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, L2 माइनस L1 इज द चेंज हियर, चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, एंड ओरिजिनल डायमेंशन क्या होती है, जो हमारे पास लोड लगने से पहले थी, दैट वाज द इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रेन हो गया हमारे पास चेंज इन डायमेंशन मींस L2 माइनस L1 अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन विच इज L1। ठीक है, L2 माइनस L1 क्योंकि ये एक डिफरेंस है, चेंज को हम डेल्टा L से भी लिख देते हैं, इसका जो सिंबल होता है दैट इज डेल्टा L। ठीक है, अपॉन L। ठीक है, तो स्ट्रेन का अगर सिंबॉलिकली हम देखें, सिंबॉलिकली स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर E। स्ट्रेन के लिए जो हमारे पास एब्रिविएशन है वो स्मॉल e है। ठीक है, एंड स्मॉल e इज डेल्टा L अपॉन L, अगर आप सिर्फ लेंथ की ही बात करते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास लोड की अलग अलग टाइप्स थी, उसी तरह से वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स फॉर द स्ट्रेन एज वेल। ठीक है, तो उस चीज को भी हम देख लेते हैं, विच इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो हमारे पास लोड्स कैसे थे, हमारे पास था एक टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास स्ट्रेन की अलग अलग टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग टेंसाइल टाइप ऑफ लोड, तो इसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो टेंसाइल लोड के कारण टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आती है उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन को अगर हम देखें तो जो पहले हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख ली थी तो वो भी एक टेंसाइल स्ट्रेन ही थी। तो टेंसाइल स्ट्रेन में बेसिकली होगा क्या, जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, कि देखो इस तरह से लोड लगेगा। ठीक है, जो कि बॉडी को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, पहले उस बॉडी की लेंथ सपोज इतनी L थी। ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ठीक है, जो बॉडी की वो लेंथ है वो बढ़ गई। ठीक है, उसे हम लिख देते हैं वो L प्लस डेल्टा L हो गई। ठीक है, तो डेल्टा L इज द चेंज इन द लेंथ, डेल्टा L इज द चेंज इन द लेंथ। तो इसे हम यहां पे लिख देते हैं, दिस इज डेल्टा L अपॉन L। स्ट्रेन इज डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, दिस इज फॉर द टेंसाइल स्ट्रेन। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंप्रेसिव लोड। ओके, तो कंप्रेसिव लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप आएगी उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव
स्ट्रेन, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन को अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस पे दोनों साइड से इस तरह से लोड लग रहा है कि जो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अभी बॉडी की जो पहले लेंथ है सपोज करो L है, ठीक है, लोड लगने के बाद इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज करके उसे हम बोलते हैं L माइनस डेल्टा L। जो लेंथ पहले L थी वो डिक्रीज करके L माइनस डेल्टा L होगी। तो डेल्टा L इज द चेंज इन द लेंथ, डेल्टा L इज द चेंज इन द लेंथ। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेन है उसे हम लिखते हैं डेल्टा L अपॉन L। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं। ये नेगेटिव साइन को आप लगा भी सकते हो और इसे ड्रॉप भी कर सकते हो। इस माइनस साइन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है, कि दिस लेंथ, दिस माइनस साइन, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। अच्छा, इन स्ट्रेन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं कि जैसे टेंसाइल स्ट्रेन के लिए यहाँ पे हम नीचे T लिख देते हैं, दिस इज ET, ET स्टैंड्स फॉर टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। सिमिलरली EC, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। तो एक तरह से आपको ये सबस्क्रिप्ट भी मिल जाएंगे इन वेरियस बुक्स, ठीक है, और ये आपके ऊपर है कि आप इसे यूज करते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास एक शियर लोड था, ठीक है, तो शियर लोड के कारण हमें पता है, शियर लोड के कारण हमारे पास शियर टाइप की स्ट्रेस आती है, ठीक है, और उसके कारण जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होती है उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो लेकिन उसका अगर विजुअलाइज करोगे वो थोड़ा डिफरेंट होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, आपने इस पे शियर लोड लगाया, ठीक है, तो शियर लोड यहाँ पे इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो हमें पता है इसके कारण बेसिकली होगा क्या, इसके कारण बॉडी की जो शेप है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर दिया, एक्चुअल में इतना इफेक्ट तो नहीं आएगा खैर, ठीक है। तो लेट मी रब दिस, ठीक है, ये सपोज करो इतना यहां पे आ जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो मतलब जो पॉइंट पहले यहां पे था सपोज करो A, अभी वो पॉइंट यहां पे आ गया A', ठीक है, और दिस इज B, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन को हम कैसे लिखते हैं, शियर स्ट्रेन भी वैसे तो होगा तो वही कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसे डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम इसमें देखते हैं चेंज इन डायमेंशन एज ये लेंथ कितनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, इसे हम बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन मींस डिस्टेंस बिटवीन A एंड A', ठीक है, एंड ओरिजिनल डायमेंशन को हम लेते हैं ये AB, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है एज शियर स्ट्रेन, ठीक है, A' अपॉन AB, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो, यहां पे अगर हम एक एंगल को लिखें, एंगल फाई, ठीक है, तो AA' अपॉन AB इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल A' एंड B के अकॉर्डिंग आप ये tan फाई लिख सकते हो, दिस इज टेंजेंट फाई, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये जो फाई है, दिस फाई इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा नहीं होएगा, ठीक है, ये काफी स्मॉल वैल्यू होएगी, ठीक है। तो उस कारण से आप tan फाई को सिंपली फाई भी लिख सकते हो, तो ठीक है। तो शियर स्ट्रेन बेसिकली क्या होती है, दिस डायमेंशन अपॉन दिस डायमेंशन, ठीक है। तो इसे हम एंगल से डिनोट कर देते हैं फाई। तो बेसिकली इसमें डिस्टॉर्शन कितना आया, ठीक है, इसकी शेप में चेंज कितना आया, ठीक है, उसे हम एंगल से डिनोट करते हैं। और शियर स्ट्रेन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो होता है टाउ, ठीक है, नॉट टाउ, सॉरी, ठीक है। शियर स्ट्रेन के लिए हम, दिस इज फॉर शियर स्ट्रेस, टाउ इज फॉर शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेन के लिए हम यूज करते हैं ES, ठीक है। शियर स्ट्रेस के लिए, फॉर शियर स्ट्रेस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं टाउ, एंड शियर स्ट्रेन के लिए वी यूज द टर्म ES और फाई, ओके। ये दोनों सिंबल हैं शियर स्ट्रेन के, ओके। एंड द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमारे पास जो लास्ट स्ट्रेन होती है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी सिचुएशन क्या है, देखो सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इस ऑब्जेक्ट को हर एक डायरेक्शन से कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इसे कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आपके पास एक स्पॉन्ज का पीस है, ठीक है, और आप उसे इस तरह से पकड़ के कंप्रेस कर रहे हो फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो आप क्या चेंज, आप देखोगे कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो पहले V था अभी वो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम वो घट के V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है।
उसका जो साइज है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक दूसरा एग्जांपल लो कि सपोज करो आपके पास एक बलून है। ठीक है, एक बलून है। ठीक है, पहले इसमें जो हवा है वो थोड़ी कम है, लेकिन आपने इसमें एयर और पंप कर दी। ठीक है, तो इसका साइज पहले इतना था, लेकिन हवा और भरने के बाद इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होना मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो इस केस में जो पूरे साइज की वेरिएशन आती है तो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम इज गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, इसमें जो स्ट्रेस आएगी उसे हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगी उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए जो ज्यादा ऑब्वियस नेम होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एक्ट कर रही है। जो लोड है बेसिकली वो नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इट इज डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम यहां पे कंक्लूड करें, हमने चार टाइप्स स्ट्रेन की चार टाइप्स की हैं। वन इज द टेंसाइल स्ट्रेन, another one is the compressive strain, then shear strain, and the last one is the volumetric strain. ठीक है, और एक चीज इसमें अभी डिस्कस करनी है हमें, दैट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो अभी यहां पे एक चीज सोचने वाली है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो एक सिंगल डायमेंशन की ही बात हो रही है कि चेंज, अगर आप यूनिट्स की बात करो, जो चेंज इन लेंथ है वो भी सपोज मिलीमीटर्स में होगा, लेंथ भी मिलीमीटर्स में होगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई यूनिट बचती ही नहीं है। तो स्ट्रेन की जो यूनिट होती है, स्ट्रेन को आप बोलते हो कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, और वी कैन से इट हैज नो यूनिट। ठीक है, स्ट्रेन क्योंकि एक बेसिकली रेशो है, स्ट्रेन इज अ रेशो। ठीक है, तो किसी भी रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, तो इट इज डायमेंशनलेस, और वी कैन से इट हैज नो यूनिट्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ। ठीक है, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ लोड कवर कर लिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कवर कर लिया, एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉइजन्स रेशो, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, और इलास्टिक कांस्टेंट, और इसके न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।